फाइनली सबसे बड़ा मार्केट मछुआ का, फ्रूट्स का मार्केट, जिसमें मैं ढुक चुका हूँ। मार्केट वेस्ट बंगाल में कोलकाता में मछुआ में पाया जाता है, जहाँ पे लाट का नींबू पड़ा रहता है। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पे आता है, विजिट करता है और उसे कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है कि किस प्रकार इस मार्केट में विजिट करेगा। क्योंकि मैं कोलकाता में ही रहता हूँ और मैं पता है मुझे कि कैसे आना है, कौन से नंबर का बस पकड़ के पहुँचना है मछुआ में, मुझे पता है। अगर वो वेस्ट बंगाल का निवासी है फिर भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो बाहर का है और मछुआ में विज़िट करना चाहता है उसका भी हेल्प कर सकता हूँ। यहाँ पे जो नींबू का माल है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है मछुआ में, क्योंकि ये मार्केट जो है ये नींबू के लिए फेमस है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाट का लाट नींबू पड़ा रहता है। और यहाँ पे लोग जो है एक दिन में एक ट्रक माल जिसका गिरता है वो संग ही सेल हो जाता है। ये जितने भी है ये छोटे छोटे ब्रोकर है जो कि होल सेलर का माल लेके बिक्री कर रहे हैं। अगर आप इनसे डायरेक्ट होल सेलर से भेंट कीजिएगा तो वो अलग प्राइस लेते हैं और ये अलग प्राइस लेते हैं। बस क्वांटिटी होना चाहिए, कौन कितना क्वांटिटी में माल ले जा रहा है। कोई क्वांटिटी में ज़्यादा लेगा तो उसका कम प्राइस पड़ता है, और जो कम माल लेगा उसको ज़्यादा प्राइस पड़ सकता है। अगर आपको यहाँ पे विज़िट करना है, आप व्यवसाय करना चाहते हैं, आप बिज़नेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फ्रूट्स का बिज़नेस आप कर सकते हैं, तो आप मछुआ से ही माल ले जाइए। और भी बहुत सारे मार्केट है फ्रूट्स का, लेकिन यहाँ पे कोलकाता में सबसे बड़ा मार्केट मछुआ ही है फ़िलहाल। तो अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं तो यहाँ आइए कोलकाता में और यहाँ से माल लेकर जाइए। लेकिन सावधान रहिएगा, क्योंकि बहुत तरह के लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको। क्योंकि आपको किस तरह से माल को बुलाना है, किस तरह से आपको पहले 4 दिन 5 दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ पाइएगा यहाँ पे किस तरह से माल जो है वो बिक्री होता है। अगर आप गलत तरीक़े से गलत आदमी के हाथ में फंस जाइएगा तो फिर आपका माल जो है वो ज़्यादा दाम में ख़रीदिएगा और बेच नहीं पाइएगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा दाम में माल यहाँ से ले लीजिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मार्केट का प्राइस और रिटेल में दोनों का जब एक ही रह जाएगा प्राइस तो आपको बेचने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आप पहले पूरा जानकारी ले लीजिए, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता रह के उसके बाद आप माल जो है यहाँ से उठाइए। ये देखिए पूरा ट्रक का नींबू का माल का लाट गिरा हुआ है। ये एक दिन में ही पूरा माल सेल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जितने भी माल है ये छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं यहाँ पे माल लेके यहाँ पे बैठे रहते हैं। और जो आगे में जो देख रहे हैं वो ट्रक का पूरा नींबू का पूरा लाट लगा हुआ है। देखिए पूरा अंदर नींबू का लाट लगा हुआ है और आगे जितना है सारे ट्रक में नींबू ही भरती है। ये इतना बड़ा मार्केट है कि यानी कि आप देखिएगा तो बहुत सारा व्यापारी जो है बाहर का है, जैसे कि यूपी बिहार और भी बहुत जगह का जो व्यापारी है यहाँ पे ही रहते हैं और यहीं पे सारे माल को बिक्री करते हैं। और जो भी लोग फ्रूट्स का होल सेलर में अगर वो चाहते हैं कि होल सेलर बनना चाहते हैं फ्रूट के लिए, अगर वो फ्रूट्स का होल सेलर बनना चाहते हैं तो उनको पहले रिटेल में काम करना पड़ेगा। यानी कि रिटेल में बेचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो ब्रोकर हैं, यहाँ पे छोटे छोटे ब्रोकर आप लोग देख सकते हैं नीचे पे बैठे हुए हैं, वो लोग बिक्री कर रहे हैं। उसी तरह आप लोग के आके यहाँ पे बिक्री करना पड़ेगा। देखिए जैसे छोटे छोटे ब्रोकर है, ये लोग छोटे छोटे ब्रोकर है, वो लोग डायरेक्ट होल सेलर से माल लेके यहाँ पर बैठ के बिक्री कर रहे हैं। तो अगर आप होल सेलर बनना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पहले आपको ब्रोकर बनना पड़ेगा। छोटा छोटा जो ब्रोकर होते हैं उसी के जगह पे आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप होल सेलर तक पहुँच सकिएगा, होल सेलर बन सकते हैं। तो अगर आपका इच्छा है कि फ्रूट का लाइन में जाना है और मुझे बड़ा बनना है या फ्रूट्स का लाइन में जाके होल सेलिंग करना है, तो पहले छोटे से स्टार्टिंग कीजिए, उसके बाद आगे आस्ते आस्ते बढ़ जाइएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो पहले स्टार्टिंग किए हैं छोटे से, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ऊपर तक हैं, यानी बहुत बड़े पैमाने तक वो लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे और भी फ्रूट्स है, जैसे अनानास है। यहाँ पे देखिए ये अनानास का गाड़ी है। सिर्फ नींबू ही नहीं, अनानास भी यहाँ पे बिक्री होता है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं और इन लोगों का तजुर्बा जो है काम करने का बहुत ही अच्छा है। अगर आप आइएगा तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो 1 हफ़्ता रहिए, उसके बाद यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कीजिए, कहीं भी करना है। ये जो है कोलकाता में ही पड़ता है, तो यहाँ से आपको कितना दूर का लेवल है, कितना दूर का डिस्टेंस है
वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज होता है, खर्चा होता है, वो बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आपका घर है कोलकाता से दूर में तो आप यहाँ से माल मत खरीदिएगा, क्योंकि मैं बताऊँगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज है और दूसरे जगह का चार्ज है, दोनों मिला के अगर आपका जो आसपास में जो होलसेलर जो बिक्री कर रहे हैं उनसे अगर खर्चा आपका ज़्यादा निकल जा रहा है तो यहाँ से माल लेने का आपका ज़रूरत नहीं है। आपका जहाँ पे नज़दीकी कोई अगर मार्केट है तो आप वहीं से माल लीजिए। अगर आप कोलकाता का आसपास में रहते हैं तो मछुआ आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि कोलकाता में सबसे बड़ा जो होलसेलिंग का मार्केट है तो यहीं पे है, मछुआ में है। जो आप कोलकाता में चाहे हावड़ा में है, हावड़ा भी सटा हुआ है, तो वो हावड़ा का भी जो लोग हैं वो यहीं से माल लेके जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपका ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लग जा रहा है पैसा, तो आप दूर तक माल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बिजनेस को सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए और रहिए और बिजनेस सीखिए। अगर आपको लगता है कि यहीं पे रहना है तो यहाँ पर रूम मिलता है भाड़ा में, यहाँ पे रूम लेकर रहिए। और जैसे छोटे छोटे ब्रोकर बैठे हुए हैं, इन्हीं लोग की तरह आप बिजनेस कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे जगह जो है वो बहुत ज़्यादा रेट पे मिलता है, यानी कि एक दिन का करीबन 250-300 रुपये भाड़ा है। वो जो छोटे छोटे आदमी जो बैठे हुए हैं नीचे में ना, वो करीबन 250-300 रुपये एक दिन का भाड़ा देते हैं, तभी वो ऐसे बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये देखिए चाचा जो बैठे हुए हैं और भी लोग जो बैठे हुए हैं नीचे, उन लोगों का चार्ज 300, 350, 250, 300 ऐसे करके लेवल बाई लेवल पैसे मिलते हैं। जैसा उन लोगों का जैसे जगह मिलता है वैसे ही उन लोग का प्राइस रहता है। तो अगर आप विज़िट करते हैं, कुछ सीखते हैं तो अच्छा बात है, आप आइए। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ये देखिए सारा पेटी के पेटी जो माल है वो नींबू नहीं, वो दूसरा आइटम था। और यहाँ पे है जो पूरा नींबू का मार्केट है, ये देखिए। शायद ही ये नींबू का मार्केट आप लोग कहीं पे देखे होंगे, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि हम तो फ़िलहाल यहाँ पे आए हैं तो यही सबसे बड़ा मार्केट देख रहे हैं नींबू का, क्योंकि इसका पहले और कहीं नहीं देखे थे। क्योंकि मेरा घर भी तो यहीं पे है, तो मैं कहीं गया नहीं हूँ अभी तक, तो इसीलिए नींबू का जो मार्केट है मुझे सिर्फ यहीं पे देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा लाट का लाट। और अगर आप लोग नए हैं, किसी प्रकार का भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं, मैं हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी जो कोरोना टाइम जब से आया है तब से थोड़ा मार्केटिंग जो लाइन है वो सारे ऑनलाइन में चले गए हैं, तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि ऑनलाइन से लोगों को सुविधा हो सके वीडियो देख के, ताकि समझ में आ सके कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे फ्रूट्स का मार्केट है। फ़िलहाल मैं फ्रूट्स का ही बहुत सारा वीडियो में डालूँगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि फ्रूट्स से बिजनेस से रिलेटेड ही वीडियो मैं बनाऊँगा आप लोग के लिए, और नए नए तरह तरह के फ्रूट्स के आइडियाज़ दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।